एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 4 में 24 से 31 मई 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इक्वाडोर से 965 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में किस नदी पर स्थित डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा कटाव के कारण टूट गया? तो ये था गैलापागोस द्वीप। यहाँ पे किस द्वीप पर होगा? तो गैलापागोस द्वीप पर स्थित डार्विन आर्क जो था वो टूट गया। तो यह ध्यान रखना है कि ये जो डार्विन आर्क है वो कहाँ पे है? तो इक्वाडोर से 965 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय पर उपस्थिति, जियो टैग, फोटोग्राफ और भुगतान में तेजी लाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें जो लॉन्च किया गया है उसका नाम बोथ है, यानी कि NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। ये दो ऐप लॉन्च किया गया है मनरेगा में सुचारू रूप से काम को संचालित करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुन लिया गया है? तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर दोबारा चुन लिया गया है। यदि सबीर खंडवाला की बात करें तो इन्हें हाल ही में BCCI SCU के पद पर चुना गया था। PV सिंधु को हाल ही में IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और सौरभ गर्ग को हाल ही में UIDAI के CEO के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 एशिया कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका नन हो जाएगा, क्योंकि T20 एशिया कप 2021 जो है वो श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लिए MSN लैब ने कौन सा ड्रग लॉन्च किया है? तो ये जो दवा का नाम है वो है पोसाकोनजोल। इसे लॉन्च किया गया है ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब से बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है ये 15 जून 2022, यानी कि उसके बाद जो है वह इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया एवं एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है? यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। पुस्तक इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक जो है वो है शिव शंकर मेनन। यदि नीना गुप्ता की बात करें तो इनकी हाल की एक पुस्तक आई थी सच कहूँ तो। इंद्राणी मजुमदार, इन्होंने एक पुस्तक जो सत्यजीत रे की थे, अनदर डजन स्टोरीज, इसका ट्रांसलेशन किया था। और S पनीर सेल्वम की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक ली थी करुणा निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में देश में खेल के विकास में योगदान के लिए किन्हें एटिले ग्लिचच सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हॉकी इंडिया को देश में खेल के विकास में योगदान के लिए एटिने ग्लिचच सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में हेमंत विश्व शर्मा को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है। यदि नरेंद्र बत्रा की बात करें तो हाल ही में इन्हें FIH के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवास को हाल ही में
सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और अतीश चंद्र को हाल ही में FCI के CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत अपने किस पड़ोसी देश के प्रति व्यक्ति आय के मामले में $280 मिलियन कम होकर $1947 मिलियन हो गया है। सॉरी 1947 280 पहले जो था उसमें $280 कम होकर अब वर्तमान में जो हो गया है $1947 हो गया है। तो ये हुआ है बांग्लादेश के साथ, यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत से अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें फोर्थ कथन जो है वो असत्य है। क्यों फोर्थ कथन असत्य है? क्योंकि जब ये अमेरिका में गए थे तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सचिव कौन है? जो बिडेन नहीं, क्योंकि जो बिडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो जब न्यूयॉर्क में गए थे हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर, तो यूनाइटेड नेशन के सचिव जो कि है एंटोनियो गुटेरस, उनसे मुलाकात की थी। बाकी सारे कथन सत्य है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें कहा गया है कि बिडेन प्रशासन के सीनियर सदस्यों के साथ मीटिंग करने वाले पहले भारतीय बन गए, यानी कि जब से जो बिडेन प्रशासन शुरू हुआ है तब से कोई पहले भारतीय हैं जिन्होंने वहाँ के सीनियर सदस्यों के साथ मीटिंग की थी। उसके साथ वे कोविड-19 और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की और वे अफगानिस्तान अर्थव्यवस्था और द्विपक्षीय सामरिक विषयों पर चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी रचना लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में वेलेरिया, यहाँ पे लुसेली हो जाएगा, ठीक है, वेलेरिया लुसेली को उनकी रचना लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। यदि शरद पगारी की बात करें तो हाल ही में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो उनकी एक रचना थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। कृष्ण मोहन बोहरा, इनकी एक रचना है तस्लीमा, उसके लिए उन्हें बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया था। शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना सनातन के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ इनका नाम याद रखना है वेलेरिया लुसेली, इन्हें डबलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह भी याद रखना है कि इनकी रचना कौन सी है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव, इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की गोमा में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है? तो यह है कांगो गणराज्य, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कांगो गणराज्य में गोमा एक जगह है, वहाँ पे है माउंट न्यारागोंगो। तो यह भी ध्यान रखना है कि माउंट न्यारागोंगो का है तो कांगो गणराज्य में है, तो वहीं पे एक विस्फोट हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट सीन और माउंट मेरापी में विस्फोट देखा गया था। हाल ही में इक्वाडोर का संगे ज्वालामुखी में, ठीक है, इक्वाडोर का संगे ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया था। और आइसलैंड का क्रिसुविक ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। तो इन सबको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपिया के टिग्रे क्षेत्र में युद्ध को बढ़ाने वाला आरोपी इथोपियाई और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ये लगाया है USA ने, यानी कि अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को एकमुश्त कितनी राशि की सहायता की व्यवस्था की है? तो ये की थी 1500 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चावल की हाइब्रिड ग्रुप को विकसित करने वाले किस देश के वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का हाल में निधन हो गया? तो ये चीन के थे। तो इन्होंने चावल के हाइब्रिड ग्रुप की खोज की थी। उनका नाम क्या है? तो युआन लोंगपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री तथा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल में निधन हो गया वह कौन थे? तो उनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। यदि सोली सोराबजी की बात करें तो ये पूर्व में अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। रघुनाथ महापात्रा एक मूर्तिकार थे और राज्यसभा सदस्य थे। एम नरसिम्हन ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। इन्हें फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म, भारत का फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्मर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो अन्वी भूटानी, इन्हें हाल में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के पद पर चुना गया था। कुछ दिन पहले इसी पद पर रश्मि सावंत को चुना गया था, यानी कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था रश्मि सावंत को। और यह पहली भारतीय महिला थी जो इस पद पर चुनी गई थी और बाद में उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था। अभी नाम याद रखना है, अन्वी भूटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश के कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि पर सहयोग के लिए 3 वर्ष के लिए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। यदि जापान की बात करें तो जापान के साथ भारत ने हाल ही में जल तथा डेल्टा मैनेजमेंट के लिए साइन किया था और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग पर वार्ता का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी तथा बर्फ का परत लगाने के लिए पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है, जिसमें 2023 तक वाइपर यानी कि वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सप्लोरेशन होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सप्लोरेशन रोवर इसे भेजेगा जो पानी और अन्य खनिज संसाधन की खोज करेगा। तो यह किया जाएगा नासा के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि आर्टेमिस ये किसका कार्यक्रम है? नासा का कार्यक्रम है। तो इसके तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ का पता लगाने के लिए, ठीक है, बर्फ का पता लगाने के लिए मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चीन ने किस कंपनी पर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना एकाधिकार जांच के रूप में लगाया है? तो ये लगाया है अलीबाबा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बिहार की शाही लीची की पहली खेप का निर्यात कहाँ किया गया? तो यह ब्रिटेन को किया गया था। शाही लीची का पहला खेप जो हवाई रास्ते से लेके जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में इकोसॉक द्वारा कराए चुनाव में किन इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? किन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है जगजीत पवाड़िया को। तो यह ध्यान रखना है कि ये जो होता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसका जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो इकोसॉक के द्वारा कराया जाता है। यदि नरेंद्र बत्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में FIH के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। दीपक मिश्रा को हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया था ICRIER के। करीम खान को हाल ही में अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में
14.3 करोड़ रुपए की सहायता से 143 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो यह 10 राज्य हैं, यानी कि ऑल हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 223 का प्रयोग कर राष्ट्रपति ने किन्हें छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में प्रशांत कुमार मिश्रा को, ठीक है, हाल ही में प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 223 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि रामचंद्र मेनन की बात करें तो ये रामचंद्र मेनन जो है ये हाल ही में इस पद से रिटायर हुए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। यदि, ठीक है, इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बंगाल सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? तो हाल में बंगाल सरकार ने इन सभी योजनाओं को बनाया है। दुआरे राशन, यानी कि हर द्वार पे राशन, यानी कि सब लोगों को राशन देने के लिए योजना बनाई गई थी। लक्ष्मी भंडार, इसमें क्या किया गया था कि SC ST जो महिला है उसे 1000 तथा जो महिला है कुछ और महिला उन्हें 500 रुपये पर महीने देने की योजना बनाई गई थी। और एक क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का लोन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी हायर एजुकेशन के लिए। यानी कि ये 3 योजना जो है वो हाल में बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के अड्डू शहर में अपना महावाणिज्यिक दूतावास, यानी कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खोलेगा? तो हाल ही में मालदीव में, ठीक है, हाल ही में मालदीव में भारत सरकार, मालदीव का अड्डू शहर है, वहाँ पे भारत सरकार महावाणिज्यिक दूतावास यानी कि कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया खोलने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं कि अगले 2 वर्षों के लिए CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि CBI के निदेशक के पद पर हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका चयन कैसे किया जाता है? तो इसका जो चुनाव किया जाता है तो उसमें प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये 3 लोग होते हैं। यदि अजय माथुर की बात करें तो अजय माथुर को हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर एलायंस के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। NV रेडियो को हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और कुलदीप सिंह को हाल ही में CRPF के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता V ओलेटी। यदि भावना कांत की बात करें तो भावना कांत जो है वो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी थी। यदि अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो यह पहली महिला थी जो अकेले क्राफ्ट को उड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षति को वसूलने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 का ला लीगा का खिताब जीता? तो ये जीता गया है एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा ला लीगा 2020-21 का खिताब। नेक्स्ट, #MeToo में चर्चित
किस तमिल कवि को ONV साहित्य पुरस्कार पर पुनर्विचार की बात की गई थी? तो यह वैरामुथु। तो वैरामुथु एक तमिल कवि है जो #MeToo से संबंधित है। तो उन्हें हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया ONV साहित्य पुरस्कार, तो इस पर पुनर्विचार करने की बात की जा रही है। यदि साजी NM की बात करें तो ये भारत जैव विविधता पुरस्कार इन्हें मिला था। नुकलू फोल्म को हाल ही में विटली पुरस्कार दिया गया था और तरेहा कुतुबुद्दीन इन्हें हाल ही में शेख जायद बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेजन के CEO कौन बने हैं? तो एंडी जसी जो है वो जेफ बेजोस के जगह पे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड तथा आयरलैंड दोनों देशों के लिए खेल चुके वर्ल्ड रैंकिंग किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है जो इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों देशों के लिए खेल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की संसद ने चीन को समर्थन देने वाली पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशंस बिल पारित किया है? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की ASGE द्वारा दी जाने वाली रुडोल्फ V सीडलर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। यदि नृपेंद्र मिश्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में ऑफिस ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। श्यामला गणेश को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेड से सम्मानित किया गया था और रुमाना सिन्हा को हाल ही में नेशनल मंडेला मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में हो जाएगा, ठीक है। हाल में किन्हें हाइड्रोजन एनर्जी पर कार्य करने के लिए ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल कहा जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो CNR राव जो भारत के उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यदि डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की बात करें तो इन्हें हाल ही में रुडोल्फ V सीडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शकुंतला H थिल्चेड इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था और लॉजेन अल हथलॉल इन्हें हाल ही में बैकवेल हावेल ह्यूमन राइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला प्रिंसेस ऑर्टूरियस अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑर्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। यह एक स्पेन का पुरस्कार है। यह सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि गुनीत मोंगा की बात करें, तो गुनीत मोंगा को हाल ही में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया था। CNR को हाल ही में इंटरनेशनल ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया था और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ V सीडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव कानून लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय को UAE ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? तो हाल में संजय दत्त को UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में कावेरी नदी पर बन रहे मेकादोतु बांध के अनधिकृत निर्माण पर NGT ने संयुक्त समिति नियुक्त किया है? तो यह किए गए कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में कावेरी नदी है, उस पर मेकादोतु बांध है। यह भी ध्यान रखना है, मेकादोतु बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। तो इस पर जो अनधिकृत निर्माण हो रहा है उसके लिए NGT ने संयुक्त समिति का
गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो यह किया गया माली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः मुलायम और बलुआ पत्थर से बने सारनाथ की बुद्ध की जैसी लघु मूर्ति किस राज्य के उडुपी जिले में खोजी गई है? तो यह जो खोजा गया है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के उडुपी जिले में मुलायम बलुआ पत्थर से बने सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा जैसी लघु मूर्तियां खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष जो 74वें विश्व स्वास्थ्य सेवा के समक्ष EB के 147वें और 148वें सत्र का विवरण प्रस्तुत किया? तो यह किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इसमें एक बार फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन को। हाल में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष जो 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष EB के 147वें और 148वें सत्र का विवरण प्रस्तुत किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रस्तुत किया था। यदि लियम्पो डेचेन बांगमो इनकी बात करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री भूटान के हैं जो 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर रेडोस अदानो गेब्रेयेसस यह वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें बिग बास्केट के 64% हिस्सेदारी की खरीदी की है? तो ये किया गया टाटा के द्वारा। तो टाटा ने हाल ही में बिग बास्केट के 64% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में IIT के खोजकर्ताओं ने इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल लॉन्च किया है। तो जो लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चक्र विजेता कर्नल पंजाब सिंह का हाल में निधन हो गया, वे किस युद्ध से संबंधित थे? तो ये 1971 जो बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला लघु वित्त बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है इक्विटास लघु वित्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। इसके बारे में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका चौथा कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि इसमें घर बनाने की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि इस तरह के बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे, यानी कि माता पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा, कस्तूरबा गांधी रेसिडेंस स्कूल में रखा जाएगा और अटल रेसिडेंस, मतलब इस तरह के रेसिडेंस की व्यवस्था की बात की गई है। बाकी सब कथन को देख लेते जो सही है, यानी कि कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ होंगे उन्हें प्रतिवर्ष 4,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसी जो लड़कियां होंगी उनके विवाह के लिए 1,10,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई थी। और बच्चों को स्कूल के समय लैपटॉप और कंप्यूटर तथा कॉलेज में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से बिहार में बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें प्रत्येक मंथ 1,500 रुपये दिया जाएगा। और असम में इसी प्रकार से शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य सरकार ने अलग अलग व्यवस्थाएं शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा यानी कि यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर योजना के तहत 30 वर्ष से कम के युवाओं को भारत में स्वतंत्रता संग्राम पर लेखन में बढ़ावा देने के लिए 6 माह तक प्रत्येक माह कितना भुगतान किए जाने का फैसला किया गया है। तो इसमें इस तरह के बच्चे जो होंगे उन विजेताओं को प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचीबद्ध कंपनियों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए इनके वित्तीय विवरणों का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला किसने किया है? तो ये जो फैसला किया गया सेबी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसने 3 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना बनाई गई है यह पेटीएम के द्वारा लाया गया है। तो यह इससे पहले सबसे बड़ा यानी कि देश का जो सबसे बड़ा योजना यानी कि IPO अभी तक आ चुका है वो कोल इंडिया के द्वारा आया था और यह 2010 में आया था। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आया होगा। कोशिश करें इस सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि इसमें बहुत सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उसकी अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। थैंक यू।